नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। अपराध से जुड़ी कहानी जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ये कहानी सामने आई है अनूपगढ़ जिले से, जहां पर एक ईंट का भट्ठा था और उसी ईंट भट्ठे पर काम करने वाली एक 18 साल की युवती का जब शव मिलता है तो सनसनी फैल जाती है। युवती का शव भट्ठे के पास ही एक डिक्की से बरामद होता है। लड़की घर से गायब होती है, घर से मतलब जिस झोपड़पट्टी में वो रहती थी वहाँ से गायब होती है। उसके बाद 10-12 घंटों तक उसका कोई पता नहीं चलता। उसके घर वाले, उसके परिजन उसकी तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग मिल नहीं पाता। इसके बाद पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस भी ये कहती है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हो सकता है लड़की कहीं आसपास ही हो, आ जाए। लेकिन सुबह के 4 बजे वो लड़की गायब होती है। रात को 8 बजे अपने बिस्तर पे सोई थी, सुबह के 4 बजे वो उठकर चली जाती है। उसके बाद दूसरे दिन दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चलता। उसका भाई उसे पागलों की तरह तलाश करता रहता है और दूसरे दिन दोपहर के बाद ईंट भट्ठे के पास ही एक डिक्की से उसका शव बरामद होता है। तो डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। उन्होंने बताया कि भी हमारी लड़की रात को 1 बजे निकल गए और कहीं पास में पानी की डिग्गी है उसमें गिर गई। हम निकाल के बाहर लिए और अब कार्रवाई कराने के लिए। अब उसके बाद में हमने कहा भी कार्रवाई कर देंगे, जो उचित कार्रवाई हो रिपोर्ट दे वैसी कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये सारा हो गया, वो बवाल मचा दिया कि वो एक लड़का है उसके खिलाफ कार्रवाई। तो वो कार्रवाई कराने के लिए रिपोर्ट दे दो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। आपको सूचना कब मिली थी? मेरे को बड़ी करीबन 12 बजे के रात को? सुबह दोपहर। मामला कब का सर? ये बता रहे हैं कि 1:30 बजे रात को बच्ची निकली और 4 बजे इनको बच्ची मिली। बता रहे पानी की डिब्बी है पास में ही। हाँ, ईंट भट्ठे की। हाँ। अब परिजनों ने पहले तो ये माना कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, उसने अपनी जान दे दी है। ये सोचकर वो उस लड़की का शव लेकर बैठे रहे, अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके घर वालों में से किसी ने उस लड़की के कपड़े की तलाशी ली, तो उस लड़की के कपड़ों में से एक लड़के की कुछ 2 तस्वीरें बरामद हुई। अब वो तस्वीरें देखने के बाद घर वालों को ये शक हुआ कि ज़रूर इस लड़के के साथ उसका कोई अफेयर रहा होगा। जब पता किया गया तो पता चला कि जिस लड़के की तस्वीर बरामद हुई है वो लड़का भी ईंट भट्ठे पर ही काम करता था और लड़की के संपर्क में था। इसके बाद पुलिस अब उस लड़के की तलाश कर रही है। फिलहाल उसका पता नहीं चल सका है, लेकिन अब लड़की के जो घर वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की बलात्कार के बाद हत्या की गई है, उसका शव डिक्की में डाला गया है। क्या मामला पूरा? जी, लड़की ने सुसाइड किया है। अच्छा, कैसे पूरा मामला बताओ, क्या हुआ है? अब 3 बजे हम आए थे उस टाइम। हाँ जी, उस टाइम इसके लड़की की लाश को बाहर निकाल रखा था। तो उसने भी बताया भी लड़की अंदर कूद के अंदर उसने सुसाइड कर लिया। तो उस और जो भी जैसे कि उसके देखो फोटो भी मिली है, राजकुमार नाम के लड़के की फोटो मिली है। उसके साथ रेप किया ऐसे वो देखो रेप का तो रेडे का कोई काम करता है अपने भट्ठे पे। हाँ, और अभी वो राजकुमार है कहाँ? घर पे ही होगा जी, भट्ठे पे तो आया नहीं। आसपास नहीं आया ना। और डेड बॉडी कब निकाली बाहर? डेड बॉडी उन्होंने हमारे आने से पहले निकाल रखी थी। रात को 3 बजे? हाँ रात के 3 बजे निकाल ली थी। हाँ। तो राजकुमार उसके बाद आया नहीं आया जी। उसका खून भी नहीं लगाया। हाँ। धरना प्रदर्शन कर वो घर वाले हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त सज़ा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अब जो परिजन है लड़की के, उनके कहने पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है और आरोपी जो लड़का है उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि जो लड़की है, जो पीड़ित परिवार है, ये बेहद गरीब है और ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला है। वहीं से ये लोग यहाँ ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने आए थे और जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन उनकी बेटी के साथ, उनकी बालिग बेटी के साथ इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उससे ये परिवार अब काफ़ी गम में है, काफ़ी शोक में है। फिलहाल पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या था, ये कहानी है क्या, लड़की घर से गायब कैसे हुई और उसकी हत्या हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है ताकि सच सबके सामने आ सके। ईंट भट्टों पर मेहनत मजदूरी करके
अपना जीवन बसर करने वाले इन प्रवासी मजदूरों ने अपनी बच्ची की मौत हो जाने के बाद हाईवे जाम करने का गैर कानूनी कृत्य कर डाला। इन लोगों का ये कहना है कि जब तक रेप के आरोपी उस युवक की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो हाईवे जाम रखेंगे, परंतु पुलिस की समझाइश आखिर काम आई और आधे घंटे के हाईवे जाम करने के बाद इन्होंने हाईवे खोल दिया। दूसरी तरफ पुलिस का यह कहना है कि बच्ची बीती रात 1 बजे अपने घर से निकली थी और 3 बजे इसका शव पानी की डिग्गी में तैरता हुआ मिला। पुलिस का कहना है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ, इसकी पुष्टि मेडिकल बोर्ड के द्वारा गठित पोस्टमार्टम से होगा। फिलहाल प्रवासी मजदूरों के साथ इस तरह की घटना हो जाना यहां के ईंट उद्योग व्यापार के लिए भी चिंताजनक है। पुलिस अब इस मामले में उस युवक से भी पूछताछ करेगी जिस पर इस बच्ची की रेप करके हत्या करने का आरोप लगा है। तो आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी अनूपगढ़ से हमारे रिपोर्टर रवि बिश्नोई ने। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।